तो भाई एक बंदे ने सवाल पूछा अभी कि भैया मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ लेकिन मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। तो पहले तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अच्छा करने वाले के साथ कभी बुरा नहीं होता, हो ही नहीं सकता। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बुरा कर दे तो बुरा हो जाएगा, हो ही नहीं सकता, कोई कर ही नहीं सकता। बुरा उसके साथ होता है जो अज्ञानी होता है। बुरा अच्छे करने वाले के साथ नहीं होता, अज्ञानी के साथ बुरा होता है। अब अज्ञानी का मतलब क्या है और अच्छा करने वाले के साथ क्यों नहीं होता, ये दोनों बात बताता हूँ। क्योंकि जो इंसान अच्छा कर रहा है वो क्या अच्छा कर रहा है और क्यों अच्छा कर रहा है, यानी कि उसके कर्म जो है, यही आप कहना चाहते हो ना कि आप अच्छा कर रहे हो तो कुछ अच्छा कर्म कर रहे होंगे। तो अच्छा कर्म क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, यानी कि आपने किसी की मदद करी, ये अच्छा कर्म हो गया। और क्यों किया, क्योंकि आपको अच्छा फील करना था, आप दुखी थे, आपका मन अच्छा था, आपको पुण्य चाहिए थे, आपको स्वर्ग चाहिए था, जो भी आपको चाहिए था, आपकी कोई इच्छा रही होगी, इस वजह से आपने किया। तो आपने क्या किया और क्यों किया, ये बहुत बड़ी चीज़ है, इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है पूरे जीवन पर। तो आप सोचते हो आप अच्छा कर रहे हो लेकिन आप कोई अच्छे इंसान नहीं हो, आपने कुछ अच्छा नहीं किया, आपने अपने स्वार्थ की वजह से ही अच्छा किया है, आपने अपने लिए ही अच्छा करा है, जग कल्याण के लिए अच्छा नहीं कर दिया, भगवान के लिए अच्छा नहीं कर दिया, अपने स्वार्थ के लिए किया, अपनी इच्छा के लिए किया। तो इसलिए पहले तो इस बात को हटा दो कि आप कोई अच्छे इंसान हो और आप अच्छा कर रहे हो। क्योंकि अच्छा करने का मतलब निष्काम कर्म होता है, यानी कि आपने अच्छा कर दिया और फल को दरिया में डाल दिया, आपको फल से कोई मतलब नहीं है। चाहे अच्छा हो उसके बाद, चाहे बुरा हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, फिर भी आप कर रहे हो निष्काम कर्म, वो है एक अच्छा कर्म। तब आप होगे एक अच्छे इंसान। ठीक है, तो आपने ऐसे तो किया नहीं। तो सबसे पहली बात तो यही कि आप कोई अच्छे इंसान नहीं हो। ठीक है। अब आपके साथ बुरा क्यों होता है, बुरा आपके साथ इसलिए होता है क्योंकि आप अज्ञानी हो, आपके पास ज्ञान नहीं है कि जो बुरा हो रहा है उससे कैसे निपटे, या वो बुरा क्यों हो रहा है, किसके साथ हो रहा है। अगर वही आप, जो मैंने कहा कि अच्छे करने वाले के साथ कभी बुरा नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई इंसान अच्छा कर्म कर रहा है, यानी कि निष्काम कर्म कर रहा है, जैसे मैं हूँ, मैं कोई भी निष्काम कर्म कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे अपने आप को बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे ही समझ लो। जैसे मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मेरे साथ कभी कोई बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं निष्काम कर्म कर रहा हूँ, मैं किसी इच्छा के लिए नहीं कर रहा, कुछ पाने के लिए नहीं कर रहा, बस भगवान की मर्ज़ी के लिए, भगवान के लिए कर रहा हूँ, अपना कर्तव्य समझ के कर रहा हूँ। कोई इच्छा नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, पुण्य भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सुकून और शांति भी नहीं चाहिए, वो पहले से ही है, फिर भी मैं कर रहा हूँ। अब ये जो ज्ञान है मेरा, मैं जिस वजह से कर रहा हूँ, जो कर्तव्य मान के कर रहा हूँ, जिस ज्ञान की वजह से कर रहा हूँ, वो ज्ञान मेरे को ये भी सिखाता है कि अगर मैं कोई निष्काम कर्म कर रहा हूँ तो उसके बदले चाहे दुख भी हो तब भी मेरे को करना है। समझ रहे हो, चाहे इसके बदले मेरे को दुख भी मिले, करते हुए भी दुख मिले, करने के बाद भी दुख मिले, तब भी मेरे को वो करना है, ये मेरा ज्ञान मेरे को कहता है। तो ये बात तो हो ही नहीं सकती कि अच्छा करने के बाद दुख मिला, अच्छा करने के बाद भी मेरे साथ कोई बुरा कर रहा है। अब जो कोई बुरा कर रहा है, ठीक है, दो बात चली गई कि आप अच्छा, जो आपको लगता था आप अच्छा कर रहे हो, वो आप अच्छा नहीं कर रहे, क्योंकि आप अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, तो वो कोई अच्छा कर्म नहीं है, वो कोई निष्काम कर्म नहीं है। दूसरी बात, अच्छा करने वाले के साथ कहीं बुरा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो अच्छा कर रहा है वो ज्ञान में रह के अच्छा कर सकता है, बस निष्काम कर्म ही कर सकता है, जैसे मैं। तो मेरे साथ कोई बुरा क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसी वजह से करा ही नहीं वो। मेरे साथ कोई बुरा कर भी देगा तो मैं ये नहीं सोच सकता कि मैं अच्छा कर रहा हूँ तब भी मेरे साथ बुरा हो रहा है, क्योंकि मैंने अच्छा तो कुछ करा ही नहीं, मैंने तो अपना कर्म करा बस, मैंने तो निष्काम कर्म करा बस, उसके बाद भी मेरे साथ बुरा हो रहा है। अब वो बताता हूँ कि बुरा क्या हो रहा है।
अब आप अज्ञानी इसलिए हो क्योंकि आपको ये नहीं पता कि बुरा क्या होता है या दुख क्या होता है। देखो पहले तो सब कुछ जो है ये सब हमारे शरीर को ही हो रहा है, हमको कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। हम तो सुख दुख से बहुत परे है। जो मैं है, जो आत्मा है, वो तो सुख दुख से बहुत परे है, उसको कोई दुख दर्द कुछ नहीं होता। अगर कोई आपको चोट पहुंचा रहा है या पीड़ा पहुंचा रहा है तो आपको जो दुख होएगा उससे, तो जो भी आपको दुख हुआ वो आपकी वजह से हुआ, उसकी वजह से नहीं। आपको इसलिए हुआ क्योंकि अगर कोई अपना था जिसने आपको कुछ दुख दिया तो आपको दुख इसलिए हुआ क्योंकि आप उस बंदे से बहुत अटैच्ड थे, बहुत ज़्यादा उसको अपना मानते थे। तो आपके दुख का कारण आपकी ही अटैचमेंट थी, उसका वो कर्म नहीं था। ये अज्ञानता है आपकी। और अगर कोई ऐसी बाहर चलते फिरते स्ट्रेंजर ने, किसी ने आपको दुख दे दिया तो उस दुख का कारण आपका अहंकार है कि भाई इसने मेरे को कैसे कुछ बोल दिया, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। तो दोनों बातों में दुख का जो कारण है वो किसी और का कर्म नहीं है, वो आपका ही अहंकार और आपकी अटैचमेंट है। तो अगर आप अहंकार से हट जाओ और अटैचमेंट को हटा दो तो आप ज्ञानी बन गए, आपके अंदर ज्ञान आ गया, अब कोई दुख दे ही नहीं सकता आपको। यानी कि 3 बातें हो सकती है, तीनों बातों में आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता। जो अच्छा करने वाला है उसको बुरा हो ही नहीं सकता कुछ, क्योंकि उसने जो अच्छा करा है वो अच्छे बुरे के लिए करा ही नहीं है। तो वो ये बात कभी नहीं कहेगा मैं अच्छा करता हूँ इसलिए मेरे साथ बुरा हुआ है। दूसरी बात, आपने जो अच्छा करा है वो क्यों करा है, आपने अपने स्वार्थ के लिए करा है, कोई निष्काम कर्म नहीं करा। इसलिए भी आप ये नहीं कह सकते कि मैंने अच्छा कर्म करा है फिर भी मेरे साथ बुरा हो रहा है। तीसरी बात, बुरा किसी अज्ञानी के साथ ही हो सकता है, किसी ज्ञानी के साथ नहीं हो सकता बुरा। कोई भी दुख है, किसी भी प्रकार का दुख है, वो इसलिए क्योंकि आपको उसके दुख का कारण नहीं पता, वो दुख किसको हो रहा है ये नहीं पता, क्यों हो रहा है ये नहीं पता, दुख क्या होता है आपको ये नहीं पता, ठीक है। इसलिए अच्छे करने वाले के साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपको कोई दर्द दे रहा है, यानी दुख और दर्द अलग अलग होता है। अगर कोई आपको चोट पहुंचा रहा है, मतलब शारीरिक रूप से आपको दर्द दे रहा है, आपके किसी ने मुक्का मार दिया, आपके दर्द हो गया, किसी ने आपका हाथ काट दिया, पैर काट दिया, दर्द हो गया, तो वो दर्द पहली बार ठीक हो सकता है। और जो आपका पैर कट गया उसके बावजूद भी आप चल सकते हो, उसके बावजूद भी आप भाग सकते हो, सारे काम हो सकते हैं। लेकिन पैर कटने के बाद जो आपको दुख हो रहा है वो फिर वही बात है कि अज्ञानी को ही दुख होता है, दुख किसी ज्ञानी को नहीं हो सकता। आपको लग रहा है आपका पैर कट गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, क्योंकि आपको अपने शरीर से अटैचमेंट थी, इसलिए आपको इस बात का बहुत बुरा लग रहा है। बहुत प्यार से, बहुत संभाल के रखा हुआ था इतने सालों से शरीर, मेरा रूप, मेरे हाथ, मेरे पाँव, करोड़ों की धन दौलत समझ के। जो आजकल कोर्ट्स में जो होता है ना, करोड़ों रुपए दे के कोई आपका हाथ मांगेगा तो दोगे, नहीं दोगे, इसका मतलब आपका शरीर करोड़ों का है। तो शरीर से जो लगाव हो रखा है ना, उस बात का दुख है। और जो दर्द है वो तो ठीक हो सकता है, वो तो आराम से, वो तो हॉस्पिटल जाओ या कोई दवाई खा लो या पैर सही करा लो, प्लास्टर करवा लो या नकली पैर लगवा लो। तो अगर आप ज्ञानी हो तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कभी भी नहीं बिगाड़ सकता, पॉसिबल ही नहीं है कोई आपको कुछ बिगाड़ ले। मेरे को पता है ये आप यही सोच रहे होंगे कि भाई ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है और हो सकता है कि प्रैक्टिकल भी लग जाए एक बार को, लेकिन प्रैक्टिकल होती नहीं है। लेकिन ये बातें प्रैक्टिकल ही है। मैं अपने जीवन में इन्हीं बातों के ऊपर चलता हूँ और ये प्रैक्टिकल रूप में, हिमालयों पे नहीं रहता, मैं घर में रहता हूँ, काम करता हूँ, अपना परिवार में रहता हूँ, ठीक है, और इसी बेस पे चलता हूँ। और मुझे कोई दुख नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता, कोई पीड़ा नहीं होती, कुछ नहीं होता। अब अच्छा करने वाले के साथ बुरा नहीं होता, आप ये क्यों सोच रहे हो आप अच्छा कर रहे हो? आप तो अपना कर्म कर रहे हो, बस अपना कर्म करो, बस ये मत सोचो वो अच्छा है या बुरा है। अपना कर्म करो धर्म के हिसाब से, धर्म के हिसाब से अपना कर्म करोगे तो आपके मन में ये ख्याल नहीं आएंगे अच्छा है बुरा है, या अच्छा होएगा या बुरा होएगा, या अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। जो भी आपके साथ हो रहा है
वो आप ही का किया धरा है, आप ही उसकी वजह हो। आप ही के मन से सुख दुख है, पीड़ा है, सब कुछ है। तो इसलिए ज्ञानी बन जाओ और इन सब से बहुत ऊपर उठ जाओ, क्योंकि जो आपका असली स्वरूप है उसमें तो ये सब है ही नहीं। उसमें सुख दुख नहीं है, उसमें कोई पीड़ा नहीं है, उसमें कोई लगाव नहीं है, उसमें कोई अहंकार नहीं है, वो तो एकदम शुद्ध है। तो उसको जान लो, उसका ज्ञान प्राप्त कर लो, और फिर बताना कोई कैसे दुख दे सकता है। राम राम।